वेलकम स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था हमने क्या स्टार्ट किया था, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा कि भाई इसके कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस होती है। अब चार्जेस का फ्लो पढ़ा था, टाइप ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। अब हम बात करेंगे आज कि भाई जो चार्जेस है वो करते क्या, वो भी देख लिया था। अब चार्जेस कहाँ फ्लो करेंगे, ठीक है, उनको क्या चाहिए, सब्सटेंस चाहिए। तो सब्सटेंस भी क्या होते हैं, दो टाइप में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं हम सब्सटेंस को। कुछ एक सब्सटेंस कहलाते हैं कंडक्टर, कुछ एक सब्सटेंस कहलाते हैं इंसुलेटर। अब कंडक्टर कौन होता है, इंसुलेटर कौन होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मेनली क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से क्या फ्लो कर जाए, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर जाए, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी कहना क्या जा रहा है कि भी किसका फ्लो होना चाहिए, सब्सटेंस के अंदर से किसका फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी can be passed are known as conductors। तो अब बात करेंगे भाई कौन कौन से ऐसे हैं जो अपने अंदर से क्या करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं। उन सबको बोल दिया हमने कंडक्टर। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, इसके मेनली एग्जांपल हैं जितने भी अपने पास क्या है, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या है, एग्जांपल है। और कुछ एक मेटल के अलॉय भी होते हैं जो क्या करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देते हैं। तो कंडक्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सब्सटेंस कौन सा देखते हैं हम, इंसुलेटर। अब जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करने देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने देते हैं। वैसे ही क्या है, इंसुलेटर है, बस डिफरेंस क्या है कि भाई ये क्या नहीं करने देंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इनके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हो नहीं सकते, इलेक्ट्रिक चार्जेस तो इनके पास भी हैं, लेकिन बस क्या नहीं करने दे रहे, उनको फ्लो नहीं करने दे रहे। अब फ्लो नहीं करने देंगे तो क्या डेफिनेशन नहीं बनेगी कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को क्या नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। तो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस डज नॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो डेफिनेशन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड आर नोन एज इंसुलेटर्स। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था ग्लास रोड, और दूसरा क्या था, एबोनाइट रोड। दोनों के पास क्या था, चार्जेस तो अवेलेबल थे, क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट भी कर रहे थे, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा, बस क्या नहीं हो पा रहा, फ्लो नहीं हो पा रहा। क्या नहीं करने दे रहे, एक से एक जगह से दूसरी जगह जो चार्ज है वो क्या नहीं हो पा रहा, फ्लो नहीं हो पा रहा, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, इंसुलेटर्स। ओके, अब कंडक्टर इंसुलेटर समझने के बाद अब भाई ऐसा है क्या कि भी ये कंडक्टर हैं, ये सब्सटेंस कंडक्टर हैं, ये वाले सब्सटेंस इंसुलेटर हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास क्या मिलते हैं, कुछ एक क्या होते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल देखा कि भी जितने भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। तो मेटल्स के पास आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th क्लास में कि भी जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या अवेलेबल होता है, आउटर मोस्ट शेल में क्या अवेलेबल होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है यही क्या करवाने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्री है तो क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू पास हो जाएगी। लेकिन अब दूसरे केस में, इंसुलेटर के केस में, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ एक है मान लो या फिर है भी नहीं, तो कुछ एक वो क्या है, बाउंडेड है। यानी कि उनको न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है, उनको अच्छे से बाउंड कर रखा है। क्या नहीं करने दे रहा, उनको फ्लो नहीं करने दे रहा। तो फ्लो नहीं करने देगा तो क्या, किसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको नाम क्या दे देंगे हम, इंसुलेटर। तो आई होप कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो डिफरेंस है या फिर उनकी जो डेफिनेशन है, क्यों कंडक्टर कंडक्टर कहलाते हैं, क्यों इंसुलेटर इंसुलेटर कहलाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए।
सो अभी तक तो हमने देखा कि भाई चैप्टर का जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक पढ़ा था उसको क्या किया है, अभी तक रिवाइज किया है, ठीक है। तो चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली जो चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है अपना, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मेनली कितनी टाइप होती है। इलेक्ट्रिसिटी की वैसे दो टाइप होती है मेनली, कितनी टाइप होती है, दो। कौन कौन सी? फर्स्ट टाइप है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड टाइप इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अपनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसे वो होती क्या है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ऐसी इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऐसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, जिसमें क्या रहे, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने जो भी अपने चार्जेस पीछे पड़े हैं वो सारे क्या रहने चाहिए, रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट पे रहने चाहिए, ठीक है। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से थे, कहाँ रेस्ट पे रह रहे थे, हमने एग्जांपल भी पढ़े थे। एग्जांपल क्या था, ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड, या फिर अपना जो अपने प्लास्टिक का कोम लिया था वो भी किसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने को अपने सिलेबस में नहीं है तो अपने को पढ़नी नहीं है, अपने को क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब हम मेनली डेफिनेशन देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्जेस क्या रह रहे थे, रेस्ट पे रह रहे थे, इसमें चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, फ्लो का मतलब क्या होना, मोशन में होना, चलते रहना। तो चार्जेस फ्लो करेंगे, फ्लो करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आगे समझ में क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होने चाहिए, मोशन में होने चाहिए। और सीधी सी बात है कि भाई अगर वो क्या होंगे, मोशन में होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो आप ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले अपने को क्या बताना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आप लोग +1 में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए एक बार जो टॉपिक अपना उसके लिए क्या है, नीड है इसकी, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अब देखो मान लो अपने पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके सराउंडिंग में क्या है, कुछ स्पेस खाली है, मान लो जो ये स्पेस खाली स्पेस है इसके सराउंडिंग में, जब हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हम बात करें, कोई भी अगर इसके पास किसको लेके आते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इसके क्लोज लेके आते हैं, तो वो क्या फील करेगा, मान लो काफी दूर है तो क्या होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। जैसे जैसे क्या होता जाएगा, कुछ नजदीक आता जाएगा, नजदीक आएगा तो इसको क्या फील होगा, इधर क्या फील होने लग जाएगा, इसको रिपल्शन फील होगा। क्या लगेगी, एक फोर्स फील होगी, और फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। यानी कि जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है अपना जो रखा हुआ था, वो क्या कर रहा है, उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स कैसी, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। अब काफी दूर था तब तो ऐसा फील नहीं हुआ, जैसे ही क्या हुआ, नजदीक आया तब उसे क्या फील हुई, एक फोर्स फील हुई, उस फोर्स का नाम क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ऐसा क्या है कि भाई दूर से फील नहीं हो रहा, नजदीक आ रहा है तब फील हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है इसके चारों तरफ, जो है अपना चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, कोई ना कोई है ऐसी पावर, उस जिस वजह से क्या करने लग गया, वो फील करने लग गया, क्या फील करने लग गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करने लग गया। तो जो इसके चारों तरफ का एरिया है जहां से वो क्या फील करनी स्टार्ट कर दे, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करनी स्टार्ट कर दे, उसी जगह का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अब जैसे वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, चार्ज को चार्ज के पास लेके आ रहे थे, तो क्या हो रही थी, फोर्स फील हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस हम इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हम मान लो अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे है, अपने को मान लो इसको उठा के दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाना है। जब हम किसी भी चीज को उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्या लग रही है, यहाँ पे फोर्स लगेगी। तो फोर्स के अपोजिट में जब हम क्या करते हैं, चार्ज को मूव करवाएंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी अपनी तरफ से क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी चार्ज को, ताकि वो क्या कर पाए, वहां तक पहुंच पाए। तो जो हमने एनर्जी सप्लाई की है किसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट, वही क्या है, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या है अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटेड है। हम इसमें क्या करते हैं कि भाई
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस चार्ज के पास कोई ना कोई, उसके चारों तरफ, इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसे डिफाइन करते हैं कि भी हमने कितना वर्क डन किया उसको मूव करने पे, कहां पे, किसके पास लेके जाने के लिए? दूसरे पॉजिटिव चार्ज के लिए। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देते हैं। अब टॉपिक समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को होता क्या है वो समझ में आ गया। अब डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, इसका सिंबल है V, तो रह जाएगा यार, किससे डिनोट करते हैं? V से। इसकी अब बात कर लेते हैं SI यूनिट की। SI यूनिट क्या होगी? V से ही आप लोगों को याद आ जाएगा SI यूनिट क्या है? वोल्ट। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो अपना है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक हट जाएगा, क्या नाम है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये रब कर रहा हूं मैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो अभी अपना प्रीवियस टॉपिक था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी से रिलेटेड टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अभी समझ लेते हैं। कि भी हम उसमें तो क्या कर रहे थे कि भी जो चार्ज था अपना उसको कहां से लेके उठा के लेके आ रहे थे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक इसी के साथ। कि भी हम चार्ज को कहां से उठा के लेके आ रहे थे? बहुत दूर से, यानी कि इन्फिनिटी से। तो अपने को क्या नहीं पता बीच में कितना वर्क किया या फिर जो भी काम किया वो अपने को क्या नहीं हो रहा, अच्छे से पता नहीं लग रहा, क्योंकि चार्ज हम कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि भी हम चार्ज को क्या करेंगे? अपनी तरफ से क्या होगी? फिक्स पोजीशन होगी कोई भी दो, उनके बीच में ही चार्ज क्या करवाना है? अपने को मूव करवाना है। ठीक है, तो उन अपनी ही फिक्स पोजीशन के, अपनी दो फिक्स पोजीशन मान लो, ये पोजीशन एक ये है, एक पोजीशन ये है, इनके बीच में क्या करवाना है? चार्ज को लेके आना है। तो चार्ज क्या करवा रहे हैं? हम मूव करवा रहे हैं अपनी तरफ से, क्या कर ली? दो पोजीशन फिक्स कर ली। अब इन्हीं फिक्स पोजीशन के बीच में क्या लगेगी? वही फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा अपने को? वर्क डन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट in any electric circuit is defined as amount of work done। क्या अमाउंट? जितना हमने वर्क किया उसकी कितनी अमाउंट है। किसको मूव करते दौरान? यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। अब सर्किट की अब क्या बात आई है? सर्किट की बात आई है। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाई सर्किट क्या होता है? सर्किट क्या होता है? सर्किट में हमने मान लो ये सर्किट ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब A है B है, दो पॉइंट ले लिए हमने। क्या करेंगे? इधर से बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या करने लगेगा? करंट फ्लो करने लगेगा, इतना तो पता ही है। अब ये बीच में क्या बना दिया मैंने? बीच में है कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि जो भी अपना कोई भी डिवाइस है जो क्या करे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। मान लो बल्ब है या फिर कोई भी अदर डिवाइस, इसलिए कैसे ड्रॉ कर दिया? ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब कोई भी अदर डिवाइस, उसको क्या बोल देंगे हम? कंडक्टर बोल देंगे। तो उसके साथ में अब चार्ज कहां से कहां मूव करेंगे? मान लो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इधर से चार्ज आया, फ्लो करते हुए कहां तक गया? यहाँ पे आया, यहाँ पे आके कहां पे एंड हो गया? B पे। दोबारा कहां पे चला जाएगा? बैटरी में। तो चार्ज का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो चार्ज फ्लो होगा किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू। तो वो क्या करना है अपने को? नोट करना है कि भाई कितना वर्क डन हुआ चार्ज को वहां से वहां तक लेके आने में। उसी को क्या नाम दे रहे हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसको मेजर भी करना होता है। जो हम इंस्ट्रूमेंट घरों में यूज करते हैं उनमें भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होता होगा कि भाई चार्ज वहां से पीछे से आ रहा है, वापस क्या हो रहा है? अपने कंडक्टर में से पास करके वापस जा रहा है। तो उसमें भी क्या होगा? वोल्टेज जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता होगा? रीड किया जाता होगा। तो रीड करने के लिए अपने पास क्या होता है? एक डिवाइस होता है। तो डिवाइस का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। अब याद कैसे रखेंगे? तो जैसे हमने अभी इसकी यूनिट पढ़ेंगे, इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट है। तो वोल्ट से मिलके क्या बना है? अब वोल्ट और मीटर, तो यानी कि क्या करने का काम करेगा? वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करने का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे इसको, इसकी जो सिंबल है वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है? वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो हम यूज कर रहे थे। क्या? V क्या था? वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। अब जो इसका है कि भाई इसका क्या बनेगा? एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? ये कर देते हैं। फॉर्मूला बनेगा, इधर लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
इक्वल टू में क्या कर रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वर्क डन। वर्क डन किसमें, मूव करवाने में, चार्ज को, चार्ज कितना, तो नीचे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या फॉर्मूला हो गया कि भाई हमने क्या किया, वर्क डन किया किसको मूव करवाने में, चार्ज को मूव करवाने में, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वर्क डन, तो वर्क डन के लिए क्या होती है अपने पास, यूनिट होती है, क्या होती है, जूल, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की अपन ने पीछे क्या पढ़ी थी, यूनिट पढ़ी थी, चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम। तो जो इसकी ऐसा यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, जूल पर कूलम। ये क्या होनी चाहिए, इसकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए। कैसे लिख सकते हैं इसको, जूल को जे से और कूलम को सी से, तो जूल पर कूलम। और इसी को क्या नाम दे दिया हमने, एक साथ बार बार बोलना ना पड़े, तो इसको क्या नाम दे दिया है, वी। वी मतलब वोल्ट। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे उसको, किस डिवाइस से उसको मेजर किया जाता है, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला बनता है वर्क डन डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, और वर्क डन की यूनिट जूल और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी चार्ज मतलब चार्ज की यूनिट कूलम, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। लेकिन इसको एक साथ लिखने के लिए क्या लिख देंगे इसको, वी। वी मतलब वोल्ट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक है उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चन ले लिए हैं, दोनों क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, यानी कि हाउ मच का मतलब कितना निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है अपने को। यानी कि जो अपना फॉर्मूला था उसमें किसकी वैल्यू नहीं दी उसने, वर्क डन की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 2 कूलम, 2 कूलम का मतलब 2 कूलम क्या दे दिया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे दी, फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था, वर्क डन, और डिवाइड में क्या था, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो इधर क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देख लेते हैं अपने पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो उसने दे दी, कितनी दी, 2 कूलम कह रहा है वो। अब और क्या है, वर्क डन अपने से पूछ रहा है, हमें क्या गिवन मिलेगा, एक और चीज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन मिलेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं गिवन है या नहीं है। उसने दे रखा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां भेजना है अपने को। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था, 2 पॉइंट के बीच का गैप। इधर हम क्या कर रहे थे, चार्ज को मूव कर रहे थे, इधर कितना 118 कह रहा है, और इस तरफ कितना बता रहा है वो 128, यानी कि फाइनल पे कितना पोटेंशियल है 128 वोल्ट है, और इनिशियली 118 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। फाइनल कितना है 128 और इनिशियली 118, कितना बच गया 10 बच जाएगा। तो अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की भी वैल्यू है अपने पास और पोटेंशियल डिफरेंस की भी। तो 10 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, ये तो अपने को निकालना है। नीचे क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी है 2 कूलम। अब जो वर्क डन है ये 2 कहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 into 2 इक्वल टू 20। 20 क्या लिख देंगे, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, तो क्या हो जाएगा 20 जूल। ओके, तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हम करते हैं इसको रब करके सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है।
हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब कह रहा है कि भाई एक है ना 6 वोल्ट की बैटरी है, उसके अंदर से चार्ज मूव कर रहा है, तो उस चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना चार्ज मूव कर रहा है, 1 कूलम ईच, यानी कि 1 यूनिट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि अब भी क्या दे दिया उसने, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कितना, 6 वोल्ट का, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी दे दी। अब भी क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी मतलब हम क्या करवा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं। वर्क में क्या होगी, जो एनर्जी अपने को लगानी कहाँ है, वर्क डन करवाने में। वर्क कहाँ डन करवा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जो बैटरी से चार्ज मूव करके दोबारा बैटरी तक आ रहा है, यानी कि वहां क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वर्क डन का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, वही एनर्जी क्या पूछ रहा है, वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। बात है क्वेश्चन 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्क डन, और नीचे क्या था, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब की बार वैल्यूज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही बता रखा है कि भाई कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह क्या है, 6 वोल्ट ही है। वर्क डन निकालना है, या फिर क्या लिख देंगे इसको, एनर्जी, क्योंकि वर्क डन करने में क्या हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी है, 1, तो एनर्जी कितनी लग जाएगी, 6 जूल। यानी कि एक चार्ज को मूव करवाने में कहां से, 6 वोल्ट की बैटरी में कितनी एनर्जी लगेगी, 6 जूल। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लेक्चर 3। ओके।